हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कशन में लेने वाले हैं दैट इज अवर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने की ट्राई करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या है एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इफेक्टिवली एंड टू वर्क फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग से क्या बोलना चाहता है ये? ओके। मीनिंग में मीनिंग क्या है इसका? इट प्रिपेयर्स both it prepares for both। ओके, इट प्रिपेयर्स फॉर बोथ। कौन कौन से डेटा प्रिपेयर करता है? फर्स्ट इज फिनेंशियल एज वेल एज नॉन फिनेंशियल। अगर मैं डेटा बोलूं या फिर अगर मैं उसको और सिंप्लीफाई बोलूं, सिंप्लीफिकेशन करके बोलूं, तो मैं इंफॉर्मेशन वर्ड में बोल सकता हूं जो हमें समझने में थोड़ा इजी रहेगा कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड उसके साथ साथ और वो क्या हमें बताता है। ओके, उसके एस्पेक्ट्स भी बताने की हमें ट्राई करता है कि वो क्या क्या चीजों को कंसीडर करता है। ठीक है, एक तो होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और दूसरा होता है नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और एक होता है नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? ये तो मेरे उसकी जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है वो मैंने आप लोग को डिफाइन करने की ट्राई की मैंने, बट एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है वो हम लोग समझने की ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। ओके, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है ना, एक्चुअली आपको ओवरऑल व्यू पॉइंट कंसीडर करना स्टार्ट करना पड़ता है एज अ मैनेजमेंट। देखो, आप जब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मीन्स आप एक पर्टिकुलर कंपनी के ओनर हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी को हर तरीके से मैनेज करना है। ओके, आइदर या आप बोल सकते हो कि अगर उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, ओके, तो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ओके, स्टेबल हो रहा है, ये सब चीज आपको मैनेज करनी पड़ती है। इसका मतलब फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पहले पहलू की बात करूं अगर मैं, तो इसमें आ सकता है कॉस्ट, इसमें आ सकता है रेवेन्यू, और बट ऑब्वियस उसके साथ साथ आ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, बट फ्रेंड्स, मेरे को आप एक बात बताइए, क्या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है खाली खाली क्या वो सिर्फ एक रीजन से कि जैसे वो कॉस्ट कम इनकर कर रहा है, रेवेन्यू ज्यादा कमा रहा है और प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है, तो क्या वो सस्टेनेबल वे में काम कर सकता है? क्या लंबे टाइम तक टिक सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉस्ट को इंकर करते टाइम, इस पर्टिकुलर रेवेन्यू को अर्न करते टाइम, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए वी हैव अदर नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आल्सो which will help to generate this or which will help to gain the benefit of the financial information। जैसे क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक आपका होता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। आप अपने आप तो जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एज एन ओनर ऑफ ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल कंपनी, तो आपको उसमें एम्प्लॉयज की हेल्प चाहिए होती है टू टू जनरेट द रेवेन्यू।
एंड उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ता है that whether the employees are satisfied and are working in a very fruitful environment or not. So this information is very much important. फिनेंशियल तो है, बट फिनेंशियल को जनरेट करने के लिए आपको नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी आपको मैनेज करना पड़ता है आपको। नो डाउट इसको मैं बुक्स में फिगरेटिव वे में नहीं मैं डिस्क्राइब कर सकता, इसको मैं बुक्स में मैं फिगरेटिव वे में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि भाई एम्प्लॉयर का सेटिस्फेक्शन जो है वो 600 रुपए का। नो, आंसर इज नो। आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा, आप लोगों के पास अगर आप कोई सर्विसेज आप लोग यूज करते हो, लेट्स से कहीं से मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मैंने परचेज किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस परचेज करने के लिए मैं एक पर्टिकुलर शोरूम में गया। लेट्स से मैं एलजी के शोरूम में गया या किसी क्रोमा के शोरूम में गया या विजय सेल्स के शोरूम में, किसी के भी मैं एक शोरूम में गया। वहां पे मेरे को कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव मिलते हैं, वो मेरे को जो मेरी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की उसके हिसाब से प्रोडक्ट मेरे को डिस्प्ले करते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी मेक अ डिसीजन एज एन कस्टमर कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है कि नहीं। ओके, उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक सर्वे के लिए या फीडबैक के लिए एक मैसेज आता है आपके पास, या आप कोई भी बैंकिंग जो भी कंपनीज है उनमें आप कॉल करते हो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में, तो वो आपको बोलते हैं कि सर हमको रेटिंग दे दीजिएगा, कि सर 10 बीइंग द हाईएस्ट एंड 1 बीइंग द लोएस्ट। तो आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगी कि नहीं, उसके हिसाब से आप प्लीज रेटिंग दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। सो हम वो फीडबैक का कोई अमाउंट नहीं होता है, बट वी हैव सर्टेन स्केल टू मेजर इट, वी हैव सर्टेन स्केल टू मेजर इट। ओके, वी हैव सर्टेन स्केल टू मेजर इट। तो ये कुछ ऐसी ही बात कर रही है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूं, तो मुझे ये मालूम करना है कि भी क्या मेरे एम्प्लॉयज क्या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या इतना सही है दैट दे वुड बी हेल्प दैट दे कुड हेल्प मी टू जनरेट द प्रॉफिट्स और नॉट। तो इस हिसाब से ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था। कस्टमर लॉयल्टी। ओके, अगर मैं कस्टमर लॉयल्टी की बात करूं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने जैसे मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का मैंने एग्जांपल दिया, मेरे को समझिए आज मैंने एक्स प्रोडक्ट परचेज किया एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से, कल को मुझे एक वाई प्रोडक्ट भी चाहिए मुझे, तो बट ऑब्वियस मेरे दिमाग में पहले क्या आएगा थॉट कि हाँ लास्ट बार वो एक्स प्रोडक्ट परचेज किया था ना इस पर्टिकुलर शोरूम से, वहीं पे चलते हैं, वहां पे सर्विसेज अच्छी मिलती है, वहां पे प्रोडक्ट्स की रेंज ज्यादा है, तो क्या हुआ कस्टमर वहां पे ही दोबारा जाना चाहेगा। सो इन द सेम वे अगर मैं कंपनी का या मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूँ या कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ सेल करता हूँ, तो मेरे को इस लेवल की मेरे को सर्विसेज उनको देनी है एट द टाइम ऑफ परचेज एंड आफ्टर द परचेज के भाई मेरी कस्टमर लॉयल्टी मेरे पे कितने आ रही है। अब कस्टमर लॉयल्टी को मेजर कैसे करेंगे, अभी उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, एक तरीके से कर सकते हैं, सिंपलेस्ट वे बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर कस्टमर है वो मेरे पास से उसने एक साल में कितने प्रोडक्ट परचेज किए। ओके, अगर वो मेरे शोरूम से एक साल में 5 प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज शोइंग अ सर्टेन लेवल ऑफ लॉयल्टी टू मी। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड कर पा रहा हूं मैं। तो दिस ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल। सो इस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल टू जनरेट द गुड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बट ऑब्वियस है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अच्छी रहेगी, कस्टमर लॉयल्टी अच्छा रहेगा मेरा, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी, बट ऑब्वियस है मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे मेरा इंक्रीज होने वाला है, मेरा रेवेन्यू भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। सो दिस इज हाउ द मैनेजमेंट टेक्स केयर ऑफ दिस फिनेंशियल एज वेल एज नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, दैट इज क्वालिटेटिव अप्रोच एंड नॉन क्वालिटेटिव अप्रोच। ओके, अगर मैं क्वालिटेटिव अप्रोच या नॉन क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये कहीं ना कहीं आपके इसी पॉइंट के साथ आपके ये कनेक्टेड है। ओके, आपके इसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। कौन से पॉइंट के साथ? आपका ये क्वालिटेटिव मतलब हो जाएगा आपका ये नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, और आपका नॉन क्वालिटेटिव हो जाएगा आपका फिनेंशियल इंफॉर्मेशन।
ओके, कैसे लेते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वालिटेटिव बात करूं तो यस, अगर मैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की क्वालिटी अच्छी हुई मेरी, तो बट ऑब्वियसली मेरा मेरा प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा होगा, यस, बट मैं उसे फिगरेटिव वे में नहीं लेके जा सकता हूँ, मैं इसे फिगरेटिव वे में नहीं लेके जा सकता हूँ मैं। ओके, इन द सेम वे फॉर द नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो, नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, मतलब के फिगर्स है मेरे पास, यानी मेरे पास फिनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक रेवेन्यू, लाइक माय कॉस्ट, लाइक माय प्रॉफिट एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ, जिससे आप लोगों का क्या होता है, एक इम्पैक्ट होता है आप लोगों का। ठीक है, सो दैट इज द वाई इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट प्रिपेयर्स फॉर बोथ financial information, it prepares for non-financial information. It prepares for financial information. It prepares for non-financial information, along with the qualitative aspect and along with the non-qualitative aspect. अब ये एक्चुअली इस प्रोसेस में और क्या-क्या चीजें इंक्लूड होती है वो समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। इस प्रोसेस में क्या-क्या चीजें और इंक्लूड होती है, ये तो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक्स हमने समझने की ट्राई की। ठीक है, बेसिक्स हमें समझने की ट्राई की। अब मेरे को आप बताइए, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये नॉन फाइनेंस, ये आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, या आपका नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। आपको कुछ चीजों की प्लानिंग, कुछ चीजों की बजटिंग आपको करके रखनी पड़ेगी। द आंसर इज यस। आपको कुछ चीजों की प्लानिंग, कुछ चीजों की बजटिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी, यस। तो अगर मैं इसमें बात करूं, मैं अगर फर्दर पॉइंट्स की, ओके, जस्ट अ मोमेंट, यस, अगर इसमें बात करूं फर्दर पॉइंट्स की जो मुझे कंसीडर करना चाहिए मुझे, while considering the definition of management accounting, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और हम लोग फर्दर पॉइंट्स हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, लेट्स डिस्कस आउट दैट। इट इंक्लूड्स डूइंग डिसीजन मेकिंग, ओके, इट इंक्लूड्स strategizing, it includes planning, okay, performance management, आपका क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ आपका क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, ओवरऑल आपका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होता है। आपका क्या होता है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग आपका हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर कैसे होता है समझने की ट्राई करते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। अगर मुझे पता है कि मेरे, अब फ्रेंड्स कुछ भी मैं नया काम स्टार्ट करूंगा, तो बट ऑब्वियसली फ्रेंड्स मैं उसकी प्लानिंग करूंगा। ओके, प्लानिंग करूंगा मैं, ये सबसे पहले मैं उसकी प्लानिंग करूंगा कि भी मेरा नेक्स्ट ईयर का बजट क्या होगा, मेरे लास्ट ईयर के डेटा के कंपैरिजन में मैं इस साल का बजट में मेरा डिसाइड करूंगा या मैं प्रिपेयर करूंगा। मैंने एक बार बजट प्रिपेयर कर लिया, प्लानिंग कर लिया, मैं उसकी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि हाँ, मेरे को इस पर्टिकुलर ईयर में मेरे को 100 करोड़ का मेरे को टर्नओवर करना, लास्ट ईयर मैंने 70 करोड़ का टर्नओवर किया था, करंट ईयर में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे 100 करोड़ मुझे 100 सीआर का टर्नओवर का, तो 100 सीआर का टर्नओवर करने के लिए आई नीड टू प्रिपेयर सर्टेन स्ट्रैटेजीज। आंसर इज यस। ओके, स्ट्रैटेजी किया, अब उसके लिए स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करना, दैट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब मैं अगर स्ट्रैटेजी भी बनाता हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं तो स्ट्रैटेजी भी ऐसी थोड़ी बना लूंगा मैं, जब मैं स्ट्रैटेजी भी बनाने आता हूँ फ्रेंड्स में, तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी क्या करता हूँ, जब मैंने बोला कि मैं एक बार 100 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, तो 100 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक्सपेंस भी करना पड़ेगा मुझे, यस। यहाँ से मेरी स्टार्ट हो जाती है ये फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल, क्वालिटेटिव एंड नॉन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके, ये इतने जो पॉइंट्स हमने देखे ना फ्रेंड्स, हमने इन पॉइंट्स को कंसीडर करके मेरी प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने आपको जैसे बोला, मुझे पास्ट ईयर का भी डेटा चाहिए मुझे, ओके, तभी तो मैंने इस साल में डिसीजन लिया या मैंने फोरकास्ट किया कि मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करूंगा। तो मेरे को पास्ट ईयर के लिए मेरे को देखना पड़ेगा ना कि भी परफॉर्मेंस मैंने मेजर की है,
क्या वो अच्छी थी, उसको मेंटेन करना है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो क्या मेजर्स लेने हैं ताकि वो परफॉर्मेंस मेरी इतनी अच्छी हो कि मैं इस साल में 100 CR का टर्नओवर में अचीव कर पाऊं। अगेन कीपिंग इन टू माइंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट, यस मुझे रिस्क भी मैनेज करना पड़ता है। इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस और यू आर डूइंग एनीथिंग, यू नीड टू मेंटेन द रिस्क लेवल एज मच एज लो एज यू कैन। आप अपना रिस्क जितना कम से कम रख सकते हैं आप रखेंगे, बट यू नेवर एवर कैन मेक द रिस्क एज जीरो। ठीक है, आप अपना रिस्क आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं थ्रू द रिस्क मैनेजमेंट पोर्शन। So this is how the management accounting works. कि management accounting it prepares data for both financial information and non-financial information, keeping into aspect your qualitative aspect and non-qualitative aspects, which is useful for decision making, strategizing, planning, performance management, risk management, which helps an enterprise to make an informed decision making, I hope friends आप लोगों को ये important टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपको कोई क्वेरी है प्लीज फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल आई कैन। ओके फ्रेंड्स, keep liking, keep subscribing the channel, and let's meet in the next video for some further concepts. Thank you friends, thank you.